करें तो सरकारी इश्तिहारों में सब कुछ बड़ा सुहाना दिखता है, लेकिन जमीन पर वो इश्तिहार तार तार नजर आते हैं। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत आपको लिए चलते हैं, जहां जिंदगी हथौड़े की चोट की मोहताज है। सुबह से शाम तक कमजोर काया की बूढ़ी महिलाएं हथौड़े से पत्थर को टुकड़ा करती हैं, तब उनके कटोरे में मुट्ठी भर भात आता है। सरकार अगर उन्हें विधवा या वृद्धा पेंशन का लाभ दे देती तो उनकी जिंदगी थोड़ी आसान जरूर हो जाती, लेकिन सरकार तो इश्तिहार बनाने में मशगूल है। देखिए रिपोर्ट। सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन जमीन पर ना पानी पहुंच रहा है, ना सरकारी पैसा पहुंच रहा है। सरकार और उसका इकबाल जब फेल हो जाता है तो ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। नंगे बच्चे और उनके कटोरे में मुट्ठी भर भात ही इन लोगों का नसीब है। और ये नसीब भी सरकार ने इन्हें नहीं दिया है। 2 मुट्ठी भात के लिए भी तपती धूप में पत्थर तोड़ना पड़ता है। बूढ़ी और कमजोर काया को भी हथौड़ों का बोझ झेलना पड़ता है। सरकार के दावों को झूठी बताने के लिए ये तस्वीर काफी है। यहाँ जिंदगी पत्थर तोड़ने जितनी मुश्किल है। जब भी सरकार का कोई इश्तिहार आपको नजर आए तो उन इश्तिहारों की सच्चाई ऐसे ही इलाकों में नजर आएगी। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड का गुनियाथर पंचायत है ये। पंचायत की जड़ों गांव की ये महिलाएं सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव छोड़कर सूख चुकी इस नदी के किनारे पहुंचती हैं और सूरज की आखिरी रोशनी तक पत्थर पर हथौड़ों का जोर लगाती रहती हैं। दिन भर में 3 भामा यानी 3 कढ़ाई चिप्स तैयार कर पाती हैं। एक भामा चिप्स के एवज में इन्हें 33 रुपए मिलते हैं। इस तरह सूरज निकलने से सूरज डूबने तक बस 2 मुट्ठी भात ही मिल पाता है। उम्र 60 पार करने के बावजूद वृद्धा और विधवा पेंशन इन्हें नसीब में लाभ है जब तक ही करो। अभी गिट्टी तोड़ रही है तो कुछ सरकार का कुछ फंड नहीं मिल रहे हो तोरा? इतना उम्र हो गया, वृद्धा पेंशन वो सब नहीं मिल रहे हो ना। अच्छा गिट्टी तोड़े ही अभी तो दिन भर में कितना कमा रहे हैं? ये है 150 टका। ये इतने करबो न कमे है तो कैसे होते? तो ये है रोजगार, दोस्तों रोजगार ना। बस यही रोजगार? ना हमको पति नहीं है, डेट हो गई। अच्छा आपके पति नहीं है। चलिए, तो आपको कुछ विधवा पेंशन वगैरह मिला है कि नहीं सरकार नहीं से? नहीं कुछ नहीं। कोई योजना का लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं। कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? गुनियाथर ना अभी कहाँ मिला, भरा फॉर्म भरे थे लेकिन नहीं मिला है ना। अच्छा, तो आप लोग घर जो इसी से चलता है तो कितना कमा लेते दिन भर में? कितना कमाएगा आपको? 2 धामा 3 धामा अपने फोड़े। 2-3 धामा फोड़ते हैं। कितना एक धामा का दाम मिलता है? 35 टका। अच्छा, बच्चा लोग है आप लोग का? बच्चा ऐसे बड़ा बड़ा है तो बच्चा लोग को कुछ नहीं देता है? नहीं देता है। ऊपर आग उगलता आसमान और नीचे तपती धरती। तंबू लगाकर किसी तरह धूप से बचने की मशक्कत होती है। धूप की तपीस से पेट की भूख की तपीस कहीं ज्यादा झुलसाती है, इसलिए हथौड़ों को आराम देना हराम हो जाता है। सरकार चाहती तो विधवा और वृद्धा पेंशन जैसी मदद से इनकी जिंदगी थोड़ी आसान होती। काश सरकार चाहती। सुबह 7 बजे से ये महिलाएं यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार का साधन यही है, यही एक है। सिर्फ पत्थर यहाँ पे है और इसी साधन को लेकर यहाँ पे बेरोजगार करती हैं। यहाँ इनका कहना है कि लगभग 50-100 रुपया का यहाँ प्रतिदिन आमदनी हो जाता है। तो गुनियाथर पंचायत की ये रहने वाली हैं, जड़ों गांव है यहाँ। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ पे जो विधवा हैं उन्हें विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जो वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जिस कारण वे इतनी उम्र में भी इतने कड़कड़ाती धूप में गिट्टी तोड़ने का काम कर। सरकारी इश्तिहारों में वो कौन मुस्कुरा रहा है? गांव और गरीबों की मुस्कुराहट कौन चुरा रहा है? एयर कंडीशन दफ्तरों की जिंदगी बहुत आसान है, गरीब की जिंदगी यहाँ बिल्कुल पासान है। सरकार को इनकी याद आई नहीं, शायद सरकार को इनकी दरकार नहीं। सरकार ने मुंह फेर लिया तो हथौड़ों तले जिंदगी ढेर किया। बमुश्किल मिली मगर मुट्ठी भर भात, वारी सरकार तेरी झूठी हर बात। गिरिडीह से टीवी 45 के लिए निशांत बर्नवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत फोन लाइन बने हुए हैं। निशांत, देखिए लगातार सरकार की ओर से ये दावे किए जाते हैं और काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। कहने को तो विधवा पेंशन चलाया जा रहा है, वृद्धा पेंशन चलाया जा रहा है, लेकिन गिरिडीह की बात करें, देवरी प्रखंड की कई ऐसी महिलाएं हैं जो इससे वंचित नजर आ रही हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हथौड़े चलाने को भी मजबूर नजर आ रही है। क्या कुछ पूरी कहानी?
जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो तमाम जो मामला जुड़ा हुआ है, ये गुनियाथर पंचायत से जुड़ा हुआ है। गुनियाथर पंचायत देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसाव पंचायत है। यहाँ पे एक जड़ो गांव है जो कि मतलब पूरी तरह से गरीबी से यहाँ पे लोग रहते हैं, गरीबी स्थिति में रहते हैं। जब हम जड़ो गांव की ओर जाते हैं तो वहां पे रास्ते में एक नदी पड़ती है और नदी के पास ही एक बना हुआ है, वहां पर आपका पत्थर का खदान है जो कि अब बंद हो चुका है और वहीं पे ये सारी कहानी हो रही है। जब कल हम इसकी सूचना हमें मिली थी, जब हमारी टीम वहां पे पहुंची थी, तो सबसे पहले हमने वहां पे देखा कि वहां पे जो पत्थर खदान है और पत्थर खदान से जो पत्थर निकाल के जो छोड़ दिए गए हैं, महिलाएं उन पत्थरों को उठा उठा के अपने पास लेके जा रही है और तपती गर्मी में वे पत्थर को तोड़ने पे मजबूर है। जब हम महिलाओं से बात किए, हमने महिलाओं से बात किया और उनसे सारी कहानी को जाना, तो उनका कहना था कि देखिए हम लोग पिछड़े लोग हैं, हम लोग अत्यंत गरीब लोग हैं, हम लोगों को सुनने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पे किसी तरह बांस वगैरह लकड़ी वगैरह से तंबू बना लिए हैं और उसी में पत्थर वगैरह तोड़ते आ रहे हैं। हमने उनसे जानने का प्रयास किया जब, तो उनका कहना था कि ये वो काम वे वर्षों से करते आ रहे हैं। तो फिर हमने उनसे सवाल किया था इस बीच में कि आखिर आप लोगों को क्या पेंशन वगैरह कुछ मिला है या नहीं। तो इस पर महिलाओं को कहना था कि ना तो उन्हें वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ना तो विधवा पेंशन मिल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी के वर्तमान समय में जहां पे सरकार लोगों के प्रति इतना काम कर रही है, इतने योजनाएं चला रही है, तो वहीं कुछ गरीब ऐसे भी लोग हैं, कुछ गांव ऐसे भी लोग हैं जहां पे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए निशांत। तो साफ तौर पर आपने तस्वीरें भी देखी और आपने तमाम महिलाओं के बयान भी सुने होंगे किस तरीके से वो परेशान है। उन्हें ना तो सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही है और सरकार से बस यही गुहार और यही आस लगा के बैठते हैं कभी तो उन तक जो योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है वो उन तक पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि देखिए पत्थर के टुकड़े से पूरी उनके घर में रोटी आती है और उसी से अपनी ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी इसी से काट रहे हैं। तो देखने वाली बात हुई कब जनप्रतिनिधियों की आंख में ये खबर जाती है और इस पर किसी तरह की कार्रवाई की जाती है।